भाई ये जेंजी कमाल है, धमाल है। अब देखिए ना, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो काम जेंजी ने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो जेंजी है ना, ये बहुत स्मार्ट है, ये वेल इन्फॉर्म्ड है, ये सब कुछ जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये जो जेंजी है बहुत स्मार्ट है। लेकिन क्या ये जेंजी सब कुछ जानती है? क्या ये जेंजी वेल इन्फॉर्म्ड है? इस बात का फैसला एक पहेली से करते हैं। तो मेरे जेंजी दोस्तों, क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं और इससे फैसला हो जाएगा कि क्या आप बहुत कुछ जानते हैं। अब देखिए ना, ये जो प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर, और इसके अलावा देश भर में जहां जहां प्रदर्शन हुआ, उसमें एक नारा खूब लग रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था, गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। ये नारा खूब लगा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या है, क्योंकि आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप कोई भेड़ चाल थोड़ी है कि किसी ने नारा लगा दिया, आप उसके पीछे पीछे भाग गए, किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया, आप उसके पीछे हो लिए। ऐसा थोड़ी है। आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हो, सब कुछ जानते हो। तो चलिए एक पहेली से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि असली गोदी मीडिया क्या होती है और ये गोदी मीडिया है क्या। इस पहेली के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अर्णब गोस्वामी और रवीश कुमार, इसमें गोदी मीडिया कौन है? बहुत आसान पहेली है। आप कहेंगे अर्णब गोस्वामी गोदी मीडिया है। बिल्कुल, आप ऐसा ही कहेंगे ना। अब चलिए, मैं इस पहेली का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा कहानी आपको सुना देता हूं, एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता देता हूं, और इस इंसिडेंट के अंदर इस पहेली का उत्तर छुपा है। आप इसको तलाश लीजिएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसकी पुष्टि कर लीजिएगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा, जांच कीजिएगा। देखिए, करीब 1-2 साल पहले इस देश में महिला अपमान से जुड़ी, महिलाओं के शोषण से जुड़ी दो प्रमुख घटनाएं बहुत कम अंतर में एक साथ घटी थी। पहली घटना मणिपुर को लेकर थी। आपको मालूम है मणिपुर में एक महिला को किस तरह से उसको 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 निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। उसका पूरा एक वीडियो आया था। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मतलब एक ऐसी घटना थी जिसने हम सबको भीतर तक हिला दिया था। तो उसको लेकर के एक घटना जो है, जैसे मैंने कहा, मणिपुर की एक घटना घटी थी कि मणिपुर में ऐसा एक महिला के साथ हुआ। उसके कुछ दिन बाद संदेश खाली, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर भी महिलाओं के अपमान और महिलाओं के साथ जो है शोषण की एक बहुत खतरनाक खबर आई। अब यहां पर क्या हुआ कि मणिपुर की घटना से इतर यहां पर क्या हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी थी टीएमसी का जो एक गुंडा था, वो गुंडा संदेश खाली के गांव में हर जगह जा करके वहां पर घर घर में देखता था कि किस घर में खूबसूरत महिला है, जवान महिला है, बहू है, बेटी है। और उसके बाद वो उस घर में, उसका इतना आतंक था, वो उस घर में जाकर कहता था कि अपनी बेटी को मेरे घर भेज दो, वरना तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और डर के मारे, क्योंकि उस वक्त टीएमसी का शासन था, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, और वो जो गुंडा था वो ममता बनर्जी का बहुत खास था। तो संदेश खाली में जिस घर में भी वो कहते था कि मुझे अपनी बेटी भेज दो, बहू भेज दो, अपने घर की जो है माँ भेज दो, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे इनकार कर सके। और इस तरह से वो महिलाओं का शोषण करता था। अब ये दोनों घटनाएं कुछ दिनों के आसपास आती हैं। अब एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? आपको मणिपुर की घटना पर भी बात करनी चाहिए और आपको संदेश खाली की घटना पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो आप एक घटना बताएंगे, दूसरी घटना छुपाएंगे। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उसकी पुष्टि कीजिएगा, जांच कीजिएगा, उसकी पुष्टि हर तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपको इस पहेली का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, जो संदेश खाली की घटना है और मणिपुर की घटना है, अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर इन दोनों घटनाओं के ऊपर डिबेट करी। इन दोनों घटनाओं पर, एक घटना में बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया मणिपुर की घटना को लेकर, और दूसरी तरफ ये जो बंगाल की घटना, संदेश खाली की घटना थी, उस घटना को लेकर अर्णब गोस्वामी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन आप जाइए और रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल देखिए। मणिपुर पर आपको दर्जनों यूट्यूब पर उसके वीडियो मिल जाएंगे। रवीश कुमार ने मणिपुर को लेकर दर्जनों ट्वीट किए, लेकिन क्या संदेश खाली पर रवीश कुमार ने कोई वीडियो बनाया?
इसकी जांच आप कीजिए और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया कौन है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि असली पत्रकार कौन है और असली पत्रकारिता क्या होती है। आपकी पहेली का जवाब इसी में छिपा है। जाइए, रिसर्च कीजिए और उसके बाद भी कुछ ना मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।